जय हिंद बच्चों, मैं प्रवीण कुमार झा आपको विनिंग एज डिफेंस एकेडमी के चैनल पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, हम लोग ये पढ़ रहे थे फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, जिसमें से पहला वाला जो फॉर्म है वो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है और इसको मैंने आपको पूरा डिटेल्स में पढ़ाया था, बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने प्रैक्टिस करा था। अब आते हैं जो कि ये जो दूसरा फॉर्म है पॉइंट स्लो फॉर्म। वैसे तो इसकी क्वेश्चन हमने पहले में ही ले लिया है, लेकिन चलो इसकी फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद डिटर्मिनेंट फॉर्म, बेटा ये दोनों कोई और नहीं है, एक ही फॉर्म्स हैं। इसको बनाते हैं पॉइंट स्लोप लगा के डिराइव किया जाता है, और ये जो है डिटर्मिनेंट फॉर्म से भी डिटर्मिनेंट सॉल्व करके भी ये फॉर्म डिराइव होता है। ये दोनों लगभग एक ही चीज़ है, मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन में। तो फटाफट हम लोग ये दोनों फॉर्म को पढ़ते हैं, फिर आगे हम लोग देखते हैं कि अदर फॉर्म्स कौन कौन सा हमें करना है। चलिए जी, तो यहाँ पे लिखते हैं कौन सा 2 पॉइंट फॉर्म। तो ये 2 पॉइंट फॉर्म है क्या? 2 पॉइंट फॉर्म। अब इसमें आपको क्या दिया रहेगा, एक लाइन, और एक लाइन को 2 पॉइंट से पास करवाएगा और बोलेगा कि उस लाइन की इक्वेशन बताओ। ठीक है, हालांकि 2 पॉइंट से पास करवा रहा है लाइन को, तो आप स्लोप निकाल सकते हो और पॉइंट स्लोप लगा के उसकी इक्वेशन वैसे भी बना सकते हो, लेकिन हमने 2 पॉइंट फॉर्म का अलग से एक फॉर्मूला बना रखा है। लेकिन ये फॉर्मूला वहीं से आया है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से ही। ठीक है ना, अब एक फॉर्मूला पहले से बना है, बस वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर तैयार है। यानी कि स्लोप निकालने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए आप सीखिए कि क्या होता है। तो ये बेटा एक लाइन है जो कि 2 पॉइंट से पास कर रहे हैं, 2 पॉइंट से पास किया। ये पहला पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। इसका मैंने कोऑर्डिनेट जनरली x1 y1 ले लिया और इसको मैंने ले लिया x2 y2, ये हम खुद से ही ले लिए हैं। ठीक है ना। अब बात क्या है, वहां पे ये चीज आपको दिया रहेगा x1 y1 x2 y2 की वैल्यू। अब हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है जी, इस लाइन का स्लोप निकालना है। स्लोप छोड़ो, डायरेक्ट इसकी इक्वेशन लिखना है। तो इसकी जो इक्वेशन होता है बेटा 2 पॉइंट फॉर्म में, वो इस तरह से होता है। y में से y1 घटाइए और डिवाइड कीजिए y2 माइनस y1 में से, इक्वल्स टू अगले में x में से x1 हटाइए और डिवाइड कर दीजिए x2 माइनस x1 से। ये जो इक्वेशन है यही हमारा 2 पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है। अब इसमें आप x1 y1 x2 y2 सीधा दिया रहेगा, पुट कर देना, आपका डायरेक्ट इक्वेशन आ जाएगा। जैसे कि एक अगर क्वेश्चन से इसकी फील्ड ले, तो ये इस तरह का क्वेश्चन है बेटा, 2 पॉइंट से ये लाइन पास कर रहे हैं ए और बी। इसका कोऑर्डिनेट -1 3 है और इसका कोऑर्डिनेट 4 5 है। आपको इस लाइन की इक्वेशन बनानी है। कैसे इसकी इक्वेशन बनेगी, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला हमारे पास है, ये 2 पॉइंट दिया है तो हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, 2 पॉइंट का फॉर्म यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। लो जी, ये जो वैल्यू दिया गया है, ये पहला वाला पॉइंट x1 y1 होता है और दूसरे वाले पॉइंट जो है वो x2 y2 होता है। तो यहाँ पे रख देंगे ये जो 1 कॉमा, ये क्या है आपका x1 y1 और इसको आप मानोगे x2 y2 और रख दो इसके फॉर्मूला में। तो y माइनस y1 की वैल्यू देखो 3 है, अपॉन y2 माइनस y1, यानी 5 में से 3 को हटा दो, 5 माइनस 3 इक्वल्स टू x माइनस x1। तो x में से x1 हटाइए, x1 माइनस 1 है तो ये माइनस माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, अपॉन x2 माइनस x1, यानी 4 में से घटा दीजिए माइनस 1, तो 4 माइनस ऑफ माइनस x लीजिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिए जो भी आता है। तो क्या हो जाएगा, y माइनस 3 अपॉन 5 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 2 इक्वल्स टू बेटा x प्लस 1 अपॉन, बेटा ये माइनस माइनस प्लस होके इसको 5 कर देगा और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 5y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2y प्लस 2। अब आप सबको इधर कर दो, यानी कि 2x माइनस का 5y, अब माइनस 15 इधर आके प्लस 15 और 2 कितना हो गया 17 इक्वल्स टू 0। ये उस लाइन का क्या आ गया बेटा, इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला बना है, ये फॉर्मूला पॉइंट स्लोप से ही बना है और बना के रख देते हैं ताकि सीधा पॉइंट इसमें रखिए और आप इक्वेशन निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पॉइंट स्लोप 2 पॉइंट फॉर्म। इस पे उतना ध्यान नहीं देना है क्योंकि पॉइंट स्लोप फॉर्म में हम इसकी क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, तो बस हमें ये फॉर्मूला बताना था, इसीलिए ये फॉर्म को मैंने डिस्कस किया। अब आते हैं जी अगला फॉर्म, जिसका नाम हमने क्या दिया था, डिटर्मिनेंट फॉर्म। डिटर्मिनेंट फॉर्म भी तभी लगता है जब आपको 2 पॉइंट दिया हो। ठीक है ना, अब ध्यान से देखना, अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, इस लाइन की
हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। अच्छा जी, ये लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। अब ये लाइन कोई 2 पॉइंट से पास कर रहा है, कोई 2 पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपका हो गया 2 - 1 और ये पॉइंट दूसरा वाला पॉइंट ले लेते हैं 3,1। चलिए 3,4। अब इस लाइन की इक्वेशन बनानी है। अब इसको हम लोग बहुत सारे मेथड से अप्रोच ले सकते हैं। पहला पॉइंट स्लोप फॉर्म, उससे भी बनेगा। दूसरा 2 पॉइंट दिया है तो 2 पॉइंट फॉर्म जो अभी जस्ट डील किए हम, उससे भी बनेगा। तीसरा एक और अप्रोच आता है बेटा, डिटर्मिनेंट मेथड। इसीलिए ये जो फॉर्म था वो डिटर्मिनेंट फॉर्म था कि डिटर्मिनेंट लगा के भी हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। वो क्या है, अब थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। क्या करना है, कैसे डिटर्मिनेंट इसकी इक्वेशन बना के दे देगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ, बेटा पहला रो में आप ले लेना x, y और 1, ये फिक्स है। फर्स्ट रो में क्या लेना है, x, y, 1। सेकेंड रो में ये वाला डिटर्मिनेंट, मतलब इस पॉइंट को, तो 2, -1, 1। एंड थर्ड वाले रो में उस पॉइंट को लेना है 3, 4, 1 और इसकी जो वैल्यू है बेटा उसको 0 कर देना है। और इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, डिटर्मिनेंट सॉल्व करके आपका क्या आ जाएगा, एक लाइन की इक्वेशन बन जाएगा ax + by + c = 0 के फॉर्म में। और वही क्या है बेटा, इस 2 पॉइंट से पास करने वाला लाइन की इक्वेशन। अब इसको आप सॉल्व करके देखो, एक इक्वेशन आपको दिख जाएगा, यानी कि ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। अब इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए। जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का x इंटू, फिर हो जाएगा माइनस का y इंटू, फिर आ जाएगा प्लस का 1 इंटू = 0। अब ये लाइन गया, ये लाइन गया, इसका प्रोडक्ट -1 और माइनस इसका प्रोडक्ट 4, तो ये बन गया बेटा -5। उसी तरह से अब डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, पहला रो और दूसरा कॉलम हटा दो, ये लाइन गया, ये लाइन गया, ठीक है ना। अच्छा, इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 2, अब माइनस इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 3। चलिए जी, अब ये तीसरा लाइन हटा के डिटर्मिनेंट निकाल लो, तो इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 8, माइनस इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा -3, तो ये +3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए जी आपका ये एक इक्वेशन का रूप ले लेगा, लाइन की इक्वेशन का, ax + by + c = 0 का। कर दो सॉल्व, तो माइनस का 5x हो जाएगा, यहाँ 2 में से 3 गया, -1 इंटू -y, यानी कि ये प्लस का y हो गया। और यहाँ से 8 और 3 कितना हो गया, प्लस का 11। ये दिख गया होगा आपको इक्वेशन। हम कोशिश करते हैं कि x वाला जो टर्म है वो पॉजिटिव में रहे, तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं और उधर 0 कर देते हैं उसको ले जाके, यानी कि माइनस अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 5 का x माइनस का y और यहां से माइनस का 11 = 0। और ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। आया कि नहीं समझ में। तो ये एक तरह से अप्रोच है, डिटर्मिनेंट का अप्रोच है, जिससे हम किसी भी लाइन की इक्वेशन बना सकते, ठीक है ना। उसके लिए हमें 2 पॉइंट पता होनी चाहिए। तो 2 पॉइंट पता है, आप ये ऐसे डिटर्मिनेंट को क्या करो बेटा, फॉर्म करो, = 0 करके सॉल्व कर लो, आपको लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना। अब ये सही है कि नहीं हम चेक कर सकते हैं ना, कैसे कि ये दोनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। रख के देख लो, एक पॉइंट पे चेक कर लेते हैं बेटा, 3, 4 रख देते हैं। तो 3 अगर यहाँ रखेंगे तो ये 15 हो जाएगा। अब 4 यहाँ रखोगे, -4 -11, तो कितना हो गया, -15, तो +15 -15 कट के कितना आ गया, 0, सेटिस्फाई। उसी तरह से ये भी पॉइंट रख के देख लेना कि ये सेटिस्फाई करेगा। तो ये क्या है, एक अप्रोच है डिटर्मिनेंट का, जिससे हम लोग लाइन की इक्वेशन को बना सकते हैं, इसीलिए इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म नाम दे दिया गया, ठीक है ना। लेकिन ये कम यूज करते हैं हम, सीधा सीधा हमारे पास पॉइंट स्लोप है, हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म है, तो हम इस डिटर्मिनेंट को क्यों सॉल्व करें, ठीक है ना। तो ये बहुत ही कम यूज में आता है, लेकिन हाँ एक है कॉन्सेप्ट जो मैंने इसको लिस्ट में ले लिया था। चलिए जी, अब बात आता है अगला फॉर्म। अगला फॉर्म क्या है, हमने पॉइंट स्लोप देख लिया, हमने 2 पॉइंट फॉर्म देख लिया, हम डिटर्मिनेंट अप्रोच देख लिए। अब हमारे पास जो अगला फॉर्म है वो है पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म। यानी कि पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म कब लगता है, जब आपको क्वेश्चन में उस लाइन का एक पॉइंट दे दे और उस लाइन का एक इंटरसेप्ट दे दे। बेटा एक लाइन का 2 इंटरसेप्ट होता है, x वाला y वाला, तो दोनों में से कोई एक इंटरसेप्ट देके उस लाइन को अगर स्लोप दे देता है तो पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से आप उस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। चलिए जी, तो अब ये क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। उसके बाद इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसमें से पहले अगर मैं आपको मार्क करवाऊं तो इंपोर्टेंट का लिस्ट में आपको यहां पे मार्क करवा देता हूं। सबसे इंपोर्टेंट तो आपका हो गया पॉइंट स्लोप फॉर्म,
ठीक है ना। ये अगर पता है तो सब आप इसी से बना सकते हो, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा जो है बेटा इंपोर्टेंट के लिस्ट में क्या है बेटा, इंटरसेप्ट फॉर्म। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ट्रिपल स्टार लगाना। यहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप 1 स्टार दे दोगे। बाद बाकी नॉर्मल या परपेंडिकुलर फॉर्म है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है बेटा, तो इसको भी आप 3 स्टार में रखना, क्योंकि ये बहुत ही बार इसका क्वेश्चन आया है। जनरल फॉर्म तो सब होता है बेटा, है ना, कोई भी क्वेश्चन का जो आंसर है वो जनरल फॉर्म में ही लिखते हैं, तो ये तो है ही, हर एक में आता है। और ये जो डिस्टेंस फॉर्म है, ये डिस्टेंस फॉर्म भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो डबल स्टार में। तो ये जिसको हमने मार्क किया बेटा, वो वाला फॉर्म्स आपको याद रखना है, उसकी फॉर्मूलेज याद रखनी है, उसकी एप्लीकेशन आपको समझना है कि कब कौन सा क्वेश्चन में कौन सा फॉर्म का यूज आएगा, ठीक है ना। तो अगर कोई क्वेश्चन में जो डेटा दिया गया है ना, और वो डेटा जिससे मैच कर रहा है ना, आप वही वाला फॉर्म यूज करना। यानी कि अगर क्वेश्चन में पॉइंट स्लोप दे दिया तो हम क्या यूज करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म को। अगर क्वेश्चन में 2 पॉइंट दे दिया तो हम 2 पॉइंट फॉर्म के साथ डिटर्मिनेंट भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में लाइन का स्लोप और एक इंटरसेप्ट दे दिया तो स्लोप इंटरसेप्ट के साथ चले जाएंगे। अगर लाइन के इंटरसेप्ट्स दिए हो, यानी दोनों इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट फॉर्म पे आ जाएंगे। अगर आपको परपेंडिकुलर या नॉर्मल का जिक्र कर रहा हो तो हम लोग परपेंडिकुलर या नॉर्मल फॉर्म में आ जाएंगे। एंड जनरल फॉर्म तो आपको हर एक क्वेश्चन को लाना ही है। एंड क्या है, डिस्टेंस फॉर्म, इसको हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं लाइन का, है ना। तो इसका एक स्पेशल यूज है ना, स्पेशल टाइप के क्वेश्चन में इसका यूज है, वो बाद में। लेकिन आपको समझ में आ गया ना ये चीज, यानी डिस्टेंस फॉर्म जो नाम बनाया गया हो कुछ सोच के, यानी कि आपको एक डिस्टेंस पे पर्टिकुलर पॉइंट चाहिए, यानी एक लाइन के किसी पॉइंट से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जो पॉइंट आता है, उस पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस डिस्टेंस फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है ना बेटा। तो आई होप ये फॉर्म्स के बारे में आप समझ गए होंगे। इसमें हमने अब जो पढ़ना है वो पढ़ना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, देन इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है ना। तो आइए जी, स्लोप इंटरसेप्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। और समझ में आ गया होगा कि स्लोप इंटरसेप्ट हम कब लगाएंगे, जब हमें उस लाइन का एक स्लोप और इंटरसेप्ट दिया हो। तो वो चीज हम ले लेते हैं बेटा, डायग्राम में दिखा देते हैं। यानी कि ये भी तो समझना है कि इंटरसेप्ट होता क्या, स्लोप तो आपने समझ रखा है। तो मान लो कि ये बेटा डायग्राम, ये क्या है, एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। एक लाइन बेटा इस तरह से जा रहे हैं, ठीक है ना। अब इस लाइन का ध्यान से देखिए, पहले तो इंटरसेप्ट समझो बेटा। ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे काट रहा है, लेट से ए, एंड वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे काट रहा है, लेट से बी, ठीक है ना। तो ध्यान से, यहां पे क्या है बेटा, ओरिजिन बैठा है ओ, तो ओ से लेके ए, जहां पे एक्स को काटा है लाइन, वहां से वहां तक का जो एक्स एक्सिस का ये डिस्टेंस आता है, इसी को हम बोलते हैं बेटा एक्स इंटरसेप्ट इस लाइन का। और अगर इसकी वैल्यू बेटा ए है तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाता है वो a,0। क्यों होता है, क्योंकि ये डिस्टेंस a है तो x की वैल्यू a, और चूंकि ये x एक्सिस पे है तो y 0। उसी तरह से आते हैं हम लोग y इंटरसेप्ट। तो y एक्सिस को लाइन इस पॉइंट पे काट रहा है और यहाँ ओरिजिन बैठा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस बनेगा बेटा, ये डिस्टेंस इस लाइन का y इंटरसेप्ट हो जाएगा। और अगर इसको मैं b मान लूं तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो बन जाएगा कितना, चूंकि ये y एक्सिस पे है तो x इसका 0 और y की वैल्यू b हो जाएगा। क्लियर है। तो ये x एंड y इंटरसेप्ट आपको चमक गया होगा, समझ में आ गया होगा कि x इंटरसेप्ट क्या होता है, y इंटरसेप्ट क्या होता है किसी भी लाइन का, ठीक है ना। चलिए, अब इसमें जो फॉर्म हम लोग पढ़ रहे हैं इसका नाम क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको हम क्या बोल रहे हैं कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये इस फॉर्म का नाम है। अब इसका मतलब है आपको स्लोप पता है और इंटरसेप्ट पता है। अच्छा, अगर स्लोप दे दिया है तो दो इंटरसेप्ट होते हैं, दोनों नहीं देगा, कोई एक इंटरसेप्ट देगा। क्लियर है। तो मैं मान लेता हूं कि y इंटरसेप्ट दिया है। क्या क्या दिया गया बेटा, है ना, लेट स्लोप ऑफ दैट लाइन, स्लोप कितना है बेटा m, एंड एक इंटरसेप्ट कोई भी ले सकते हो, x या y में से कोई आपका चॉइस है। तो मैं ले लिया y इंटरसेप्ट।
और y इंटरसेप्ट की वैल्यू अमूमन b होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हम इसको c मान लेते हैं। क्यों मानते हैं ये आपको लास्ट में पता चलेगा, क्योंकि जो इक्वेशन बन के आएगा वो आप उसको जान रहे होंगे पहले से, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको अभी c मान लेते हैं। चलिए जी, अब ये स्लोप है लाइन का और ये इसका y इंटरसेप्ट है। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं और इसको हम लोग डायग्राम से सोचें कि कैसे उस लाइन की इक्वेशन आएगा, तो इस तरह से ये लाइन पास हो रहा है और ये वाला जो y इंटरसेप्ट है उसका c दे रखा है। तो ये वाला कोऑर्डिनेट आप क्या बोलोगे कि ये क्या है, 0,c है, और इस लाइन का जो स्लोप है वो अलग से दे रखा है बेटा m। अब अगर इसको गौर से देखो तो इस लाइन की इक्वेशन चाहिए उसे, जिसका y इंटरसेप्ट c है और इसका स्लोप m है। तो आपको पॉइंट और स्लोप दोनों दिख रहा है कि नहीं उस लाइन पे, यानी कि जिस लाइन का इक्वेशन चाहिए मैं उसकी कलर को बदल देता हूं, यानी कि ये ब्लू लाइन का इक्वेशन उसको चाहिए था, ठीक है ना। अब जिस लाइन की इक्वेशन चाहिए होती है ना, उस पे हमें एक पॉइंट और एक स्लोप क्या करना होता है बेटा, फाइंड करना होता है पहले, और फिर जाके पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन लिख दो, वही बन के आएगा। चलिए जी, तो हमने पॉइंट यहां पे निकाल लिया 0,c और स्लोप इसका m है। तो बताओ इसमें हम पॉइंट स्लोप फॉर्म अगर लगा दें तो एक इक्वेशन बन के आएगा, वही स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला हो जाएगा। तो लगा देते हैं, तो y माइनस y1 की वैल्यू यहां c है तो लग दो c इज इक्वल टू m ही रहेगा, इंटू x माइनस x1 की वैल्यू यहां पे आ गया 0। अब सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स, और m इंटू 0 तो 0। अब c को उधर कर दो तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या ये आप पढ़े हो कि नहीं, ये जूनियर क्लास में भी बच्चे इसको जानते हैं कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, जहां पे ये जो m आया है बेटा, ये m उस लाइन का स्लोप होता है और जो c है वो उस लाइन का y इंटरसेप्ट होता है। इसीलिए मैंने y इंटरसेप्ट को c लिया था। अमूनन ये b से डिनोट होता है, वो हम इंटरसेप्ट फॉर्म में यूज करेंगे, ठीक है ना। लेकिन चूंकि हमें ये इक्वेशन मैच करना था और ये c को लेके ही मैच होता है, इसीलिए हमने इसको c ले लिया था, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये जो बेटा फॉर्मूला है वो कौन से फॉर्मूला है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला है किसी भी लाइन का, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा इस फॉर्म में कि आपको अगर एक स्लोप दे दे और एक इंटरसेप्ट दे दे, y वाला इंटरसेप्ट देगा तो हम ये डायरेक्ट यूज कर लेंगे, अगर x वाला इंटरसेप्ट दिया तो फिर हमें इस पॉइंट के साथ क्या करना पड़ेगा, लाइन की इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के बनाना पड़ेगा। लेकिन अमूमन आपको यही दिया रहता है। लेकिन अब वो भी देख लो, अगर सर y इंटरसेप्ट की जगह पे x इंटरसेप्ट दे देता है तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना बेटा। ये इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, वो जस्ट हम लोग अभी y इंटरसेप्ट को x इंटरसेप्ट से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, अब जो है मैंने आपको क्या बोला था कि अगर स्लोप के साथ x इंटरसेप्ट दिया हो तो हम इस क्वेश्चंस में कैसे मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या है, ध्यान से देखना, कुछ नहीं, बस डायग्राम चेंज होगा, कॉन्सेप्ट तो पॉइंट स्लोप ही लगना है, बस पॉइंट जो है यहाँ का नहीं लेके यहाँ का ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि x इंटरसेप्ट दिया गया है तो ये यहीं का तो पॉइंट बनाएगा। तो डायग्राम में क्या चेंज होगा वो चेंज करते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, स्लोप तो m ही है, लेकिन इंटरसेप्ट आपको y का नहीं x का दिया हुआ है, यानी कि अगर x इंटरसेप्ट दे दे तो हम इसको a मानते हैं, पता ही है आपको। अब डायग्राम इसका कुछ इस तरह से बनेगा, यानी ये लाइन, अब देखो इसकी जो स्लोप है वो तो m है और इसकी x इंटरसेप्ट a है, यानी कि इसका जो x इंटरसेप्ट है, इसका जो x इंटरसेप्ट है यहां से यहां तक की वैल्यू a है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा a,0, ठीक है ना। अब ये पॉइंट और ये स्लोप से इस लाइन की इक्वेशन बना लीजिए आराम से। तो कैसे लगेगा, वही फॉर्मूला y माइनस y1, तो पॉइंट का y कितना है 0 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, तो पॉइंट का x कितना है a, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम ए, ये हो गया उस लाइन का इक्वेशन जी, ठीक है ना। तो समझ में आ गया कि अगर आपको x इंटरसेप्ट दे स्लोप के साथ तो ये फॉर्मूला, और अगर आपको y इंटरसेप्ट दे स्लोप के साथ तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये जो है दो टाइप होता है बेटा
इस फॉर्म का स्लोप विथ एक्स इंटरसेप्ट, स्लोप विथ वाई इंटरसेप्ट, तो दोनों आपने समझ में आ गया। अब बात आता है अगला फॉर्म जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने ट्रिपल स्टार दिया था, और वो फॉर्म कौन सा है बेटा, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो आइए जी इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ हम लोग थोड़ा डील करने का कोशिश करते हैं। तो इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है ना। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है ध्यान से देखना। तो पहले तो आप डायग्राम जो है बेटा एक इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए बनाओ। तो डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा कि ये आपका x है, ये आपका y है, और लाइन ऐसे गुजर रहा है, ठीक है ना। ये लाइन दोनों एक्सिस को काटते हुए जा रहा है। अच्छा जी, ये वाला जो पॉइंट होगा उसको हम A नाम देते हैं, ये वाला जो पॉइंट है उसको B नाम दे देते हैं। तो अब आपको दिख गया होगा कि इसकी जो x इंटरसेप्ट होगा वो ये वाला वैल्यू होगा, इसको A से डिनोट कर दो, और इसकी जो y इंटरसेप्ट होगा वो ये वाला वैल्यू होगा, इसको आप B से डिनोट कर दो। तो ये वाला जो पॉइंट है बेटा वो A,0 बन गया, ये वाला पॉइंट को 0,B बोल दिए। अब इस लाइन का इक्वेशन आपको फाइंड करना है, यानी कि हम इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी का इक्वेशन कैसे निकलेगा। आपको क्या क्या दिया गया है, आपको x एंड y इंटरसेप्ट दिया गया है, ठीक है ना बेटा। ठीक है, तो आपको y एंड x इंटरसेप्ट दिया गया है। अब ध्यान से देखना, इसका फॉर्मूला होता है x अपॉन x इंटरसेप्ट इज प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वस टू बेटा कितना 1। ये फॉर्मूला होता है इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का। चलिए जी बेटा, x इंटरसेप्ट को a एंड y इंटरसेप्ट को अगर मैं b मान दिया तो x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वस टू 1। ये होता है इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन, ठीक है ना। आपको इंटरसेप्ट दिया होगा तो वो x वाला a है, y वाला b है, उन दोनों की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ ए बी की जगह पे रख के इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लाओ, वो उसका आंसर हो गया, ठीक है ना बेटा। तो ये फॉर्मूला होता है किसमें, इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब ये बनता कैसे है, तो वहां पे आपको सब कुछ मैंने डायग्राम में बता दिया। हमें ए बी का इक्वेशन चाहिए, ए का कोऑर्डिनेट A0 है, बी का कोऑर्डिनेट 0B है, तो 2 पॉइंट तो पता हो गया उस लाइन पे। अब 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो, या फिर स्लोप निकाल के पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दो, या फिर डिटर्मिनेंट लगा के डिटर्मिनेंट से आप इक्वेशन निकाल लो, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे इक्वेशंस जो हैं वो इसी के फॉर्म में लास्ट में आएगा। आगे समझ में, तो x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1, यही होता है लाइन ए बी का इक्वेशन, ठीक है ना। यहाँ पे ए बी का यूज हो रहा है, यानी कि इसीलिए इसका नाम पड़ा इंटरसेप्ट फॉर्म। ए बी यहाँ x एंड y इंटरसेप्ट है, ठीक है ना। अब इस पे अगर मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ देता हूं तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन डायग्राम में ये x ये y और ये हमारा लाइन है। अब इस लाइन का x इंटरसेप्ट 2 है, y इंटरसेप्ट 3 है, तो बताइए इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है ना। तो आपको क्या क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में, ये a की वैल्यू दे दिया है, और ये क्या है b की वैल्यू दे दिया है, और आपको इस लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है। तो इस लाइन का ये बटा इसी लाइन का, तो ये तो x और y इंटरसेप्ट है ना, तो ये लाइन का ये इंटरसेप्ट दिया हुआ है, तो हम इसमें लगा देंगे इंटरसेप्ट फॉर्म वाला फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला क्या होता है, x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे वैल्यूज डाल देंगे, तो x अपॉन x इंटरसेप्ट की वैल्यू यहाँ से 2 आ रहा है, प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट की वैल्यू 3 आ रहा है, इज इक्वल टू 1। और इसको सॉल्व करके जनरल फॉर्म में ले आओ, तो 3 हो गया, 2 हो गया, तो 3x प्लस 2y, और इसकी एलसीएम लेंगे तो 6 उधर जाएगा तो इक्वल टू 6 इधर आ गया, तो 3x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हो गया उस लाइन का इक्वेशन, ठीक है ना। तो इंटरसेप्ट दिया था, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला में उसकी वैल्यूज रख दिया, सॉल्व कर लिया, आपका इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो ये हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म का सबसे बेसिक क्वेश्चन। चलिए जी, अब अगले क्वेश्चंस में आते हैं। थोड़ा सा हम इसमें दूसरे सेगमेंट का क्वेश्चन बना लेते हैं, यानी कि ये फिर से आपको ऐसा कुछ दिया होगा, ये चूंकि लैंग्वेज में दिया रहेगा, अब मैं डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ। एक लाइन है,
अच्छा, जिसकी x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट b है, ठीक है ना। अच्छा जी, इस लाइन का हमें चाहिए इक्वेशन, इस लाइन का हमें इक्वेशन चाहिए। अब देख क्या क्या रखा है कि ये जो लाइन है जिसकी इक्वेशन चाहिए, वो लाइन इस पॉइंट से गुजर रहा है बेटा, 3,4 से ये लाइन पास कर रहा है, ठीक है, 3,4 से वो लाइन पास कर रहा है। अच्छा, अब और क्या दिया हुआ है इसमें कि ये जो a और b है उसमें कुछ रिलेशंस हैं। क्या रिलेशन है कि a:b जो है बेटा वो आपका 2:3 के रिलेशन में चल रहा है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा, कुछ गिवन डेटा है और आपसे पूछ रहा है कि इसका इक्वेशन बना दीजिए, ठीक है। तो चलो जी, यानी कि इसमें क्या दिया हुआ है कि एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है जो 3,4 से पास कर रहा है, इसकी जो इंटरसेप्ट है वो आपस में 2:3 के फॉर्म में रिलेटेड है। चलिए, अच्छा, तो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। ए बी इसमें हमें दिया नहीं है, तो ए बी पहले निकालेंगे और फिर इक्वेशन में ए बी रख देंगे, हमारा आंसर तैयार है। तो इसमें पहला काम क्या करना है, तो पहला काम क्या है बेटा कि इंटरसेप्ट से रिलेटेड डेटा चल रहा है ना, तो वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म इज x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। ये हमारा पहला हो गया। चलो जी, आगे क्या क्या है कि ये जो इक्वेशन है मैंने इस लाइन का लेट किया है, ठीक है। अब ये जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये पॉइंट क्या कर देगा, इसको सेटिस्फाई कर देगा, यानी कि इसको हम नाम दे देते हैं इस पॉइंट को P। तो क्या करेंगे, पुट P 3,4, यानी आप इन किस में बेटा, इक्वेशन फर्स्ट में, क्योंकि ये इक्वेशन इस लाइन का है जो कि 3,4 से पास किया है, तो ये पॉइंट को इसमें रख दीजिए। तो कितना हो गया, यहाँ पे x is 3 y is 4, तो ये हो गया 3/a प्लस y की वैल्यू 4/b इज इक्वल टू 1। ये आपका हो गया इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। एंड तीसरा जो इक्वेशन है वो इस रेशियो से आएगा, यानी ए बी को ये रिलेट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है, a/b इज इक्वल टू 2/3, यही तो दे रखा है। तो यहाँ से हम a निकालेंगे तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/3 टाइम्स ऑफ b। ये आपका हो गया थर्ड। तो आप देख सकते हो सेकेंड और थर्ड का यूज करके हम ए बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और ए बी की वैल्यू फाइंड करके हम इसको फर्स्ट में रख के हम इक्वेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सेकेंड एंड थर्ड को सॉल्व करके ए बी निकालो। तो कर देते हैं जी सॉल्व सेकेंड एंड थर्ड को। तो यहां पे लिखेंगे सॉल्विंग सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। सेकेंड और थर्ड को सॉल्व कर लो, यानी कि थर्ड की वैल्यू सेकेंड में रख दो। तो थर्ड की वैल्यू क्या है बेटा, ए की वैल्यू इतना बी रख दो ए की जगह पे, तो 3/a, ए इज इक्वल टू कितना, 2/3b, ठीक है ना। अच्छा, और इसमें हमें ऐड कर देना है किसको, 4/b को, तो 4/b को, और ये इसको 1 के इक्वल रख लेना है। चलो जी सॉल्व करते हैं। अब इसमें से ये 3 तो ऊपर चला जाएगा, इन दोनों में से b कॉमन आ जाएगा, तो 1/b को मैंने कॉमन ले लिया। अच्छा, अब ये 3 ऊपर जाके ये 9/2 हो गया, और प्लस यहाँ से b नीचे से बाहर आ गया, तो 4/1 इज इक्वल टू कितना है, 1। चलो जी, अब ये जो b है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सीधा सीधा हमें b की वैल्यू इतना आ जाएगा, ठीक है। तो b की वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, यहां से इसकी एलसीएम सॉल्व करते हैं, 2 और 1 का कितना हो जाएगा बेटा, 2, और यहां पे हो गया 9, अब प्लस कितना हो जाएगा, 1 2 जा, यानी कि 8, सॉल्व करोगे तो 17/2, ये आपके b की वैल्यू आ गया। और अगर b मिल गया तो b की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रख के a निकाल लेते हैं। नाउ a की वैल्यु कितना हो जाएगा बेटा, इसको 2/3 टाइम्स ऑफ b a है, तो 2/3 टाइम्स ऑफ b की वैल्यू कितना है, 17/2, 2 से 2 कट गया, यानी कि 17/3 जो है वो हमारा a की वैल्यू आ गया। क्लियर है। तो हमारे पास b भी पता है, a भी पता है। अब इसकी वैल्यू कहां जाएगा, मेन इक्वेशन में जाएगा ए बी की जगह पे, और वो फिर सॉल्व हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा जो हमें चाहिए, ठीक है ना। तो अब इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में रख दीजिए और इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हेंस हमारा आंसर क्या होगा, इक्वेशन 1 से इक्वेशन क्या कह रहा है कि x/a, तो x/a की वैल्यू कितना आया, 17/3, तो 3 ऊपर कर दो, 17 नीचे कर दो, प्लस
बेटा y बाई बी, तो y बाई बी, b की वैल्यू कितना है, b की वैल्यू 17/2, तो बेटा 2 ऊपर कर दो, 17 नीचे कर दो और इज इक्वल टू 1 कर देना। एलसीएम आ जाएगा 17, उधर चला जाएगा तो इधर 17 हो गया और यहाँ पे बचेगा 3x + 2y और ये इधर आके इसका रिजल्ट आ गया 3x + 2y - 17 इज इक्वल टू 0। लो जी, ये आपका क्या हो गया, उस लाइन का इक्वेशन। ठीक है ना। तो इस हिसाब से ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इंटरसेप्ट फॉर्म के सेगमेंट का। ठीक है, ये फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में मेनली क्या है बेटा, इंटरसेप्ट निकालने पर ये खेल है। ए और बी की वैल्यू आप निकाल लेते हो तो आप इसमें मेन इक्वेशन है इसका, है ना, ये फॉर्मूला इसमें रख के आपको इक्वेशन मिल जाएगा। और ए बी निकालने के लिए ही क्या करेगा बेटा, क्वेश्चंस में खेल खेलेगा। ठीक है, तो इसमें जैसे क्या कर दिया था, ए और बी को एक रेशियो में रिलेट कर दिया था और साथ ही साथ ये जो लाइन है उसको एक पॉइंट से पास करवा दिया था। कहीं ना कहीं आपको ए बी में 2 इक्वेशन बनवाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ए और बी 2 अननोन है तो 2 ही इक्वेशन को तो सॉल्व करोगे ताकि उसकी वैल्यू आ जाए। तो ए बी में जो है बेटा 2 इक्वेशन बनवाएगा आपसे, उसके लिए कुछ आपको सिचुएशंस दिए रहेंगे क्वेश्चन में, आप उस सिचुएशन से क्या करोगे, रिलेशन बना लोगे ए बी का 2 इक्वेशन और फिर उन दोनों को सॉल्व करके ए बी निकाल लिए और ए बी की वैल्यू मेन फॉर्मूला में रख के आप इक्वेशन बना लोगे। ठीक है, तो यही हमारा क्या होने वाला है, हर एक क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन होने वाला है। चलिए जी, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं इंटरसेप्ट फॉर्म का, और ये क्या है, एक लाइन, ठीक है ना, एक लाइन इस तरह से है, एक लाइन इस तरह से पास कर रहा है जिसका x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है। ठीक है ना, और ये एक पॉइंट से पास कर रहा है, बिल्कुल उसी टाइप का ये चल रहा है। ठीक है ना, 1,2 से ये पॉइंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है। और इसमें क्या बोल रहा है कि दोनों ही इंटरसेप्ट क्या है, सेम है। यानी ये जो लाइन है वो दोनों ही एक्सिस से सेम एंगल पे इंक्लाइंड है। अगर दोनों ही एक्सिस से सेम एंगल पे ये लाइन इंक्लाइंड है, इसका मतलब है उसकी ए और बी की वैल्यू सेम हो जाएगी, यानी कि क्या है, इक्वली इंक्लाइंड। ये वाला लाइन बेटा, ये वाला कीवर्ड इसका याद रखना है ना, इक्वली इंक्लाइंड। इक्वली इंक्लाइंड, इक्वली इंक्लाइंड का क्या मतलब होता है कि आपका ए और बी जो है बेटा वो सेम हो जाना। अगर ए बी की वैल्यू सेम है तो वो लाइन दोनों ही एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड पे है। चलिए जी, तो ए इक्वल्स टू बी इसका दिया हुआ है रिलेशन। इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक रेशियो दिया हुआ था, ये भी तो एक रेशियो ही है, ए इक्वल्स टू बी है, यानी कि ए बी का रेशियो 1:1 है। ठीक है ना, उसी टाइप का ये बना लिए। अब क्या करना है, सेम इसको हम इसकी इक्वेशन को क्या मानते हैं बेटा, इंटरसेप्ट फॉर्म में x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ये हो गया पहला इक्वेशन। अब ये लाइन जो है इस पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, पुट कर देना है 1,2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये बन गया 1 बाई ए प्लस 2 बाई बी इज इक्वल टू 1 इज द सेकेंड इक्वेशन। एंड थर्ड इक्वेशन इक्वली इंक्लाइंड लगाया था, यानी कि ए इज इक्वल टू बी जो है वो हमारा थर्ड हो गया। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड को सॉल्व करना है और ए बी की वैल्यू निकाल लेना है। तो दोनों को आप सॉल्व करो, तो ए की जगह बी कर देते हैं, एक ही भाषा में ले आइए। तो 1/a, ए इक्वल टू बी है, तो 1/b प्लस 2/b इज इक्वल टू 1। इसमें से 1/b को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां से आ जाता है बेटा कितना, यहाँ इसके भी नीचे में b है, उसके भी नीचे में b है, तो 1/b कॉमन ले लिया, तो 1 + 2 इज इक्वल टू 1। क्लियरली हमें b की वैल्यू 3 मिलते हुए नजर आ रहा है। ठीक है ना, अगर b 3 है तो a कितना है, a इक्वल टू b, तो a भी 3 है। चलो ए बी निकल गया। अब इसकी वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख के इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, यानी x/3 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1। सॉल्व करो तो x + y 3 इधर गया, इधर आया -3 इक्वल टू 0। लो जी, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना, तो इस तरह से इंटरसेप्ट फॉर्म वाले क्वेश्चन बनते हैं। आई होप आप लोग ये चीज समझ गए होंगे। ठीक है ना, तो आज इतना ही।
टोटल कितने फॉर्म्स हो गए बेटा? पहला स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म, उसके बाद आपका क्या था दूसरा 2 पॉइंट फॉर्म, तीसरा डिटर्मिनेंट फॉर्म, चौथा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड पांचवा बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरसेप्ट फॉर्म। तो 5 फॉर्म हमने खत्म कर लिए, क्वेश्चंस भी अच्छी तरह से आपने सीख लिया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अगली वीडियो में जो रिमेनिंग फॉर्म्स है उसको करेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म्स आने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, जय।